नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार शुक्ला आपके सम्मुख फिर से अपने कुछ विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। जैसा कि इस बार नौ दुर्गे और रोज़ा एक साथ पड़ रहा है, कितनी बढ़िया बात है कि प्रकृति हम में भेदभाव नहीं करती, ना ही समय हमारे अंदर भेदभाव लाता है। भेदभाव करने वाला कौन है? मात्र मानव। क्या हम इससे हट नहीं सकते? बिल्कुल हट सकते हैं यदि चाहें। सूरज हम में भेदभाव नहीं करता, हवा हमें भेदभाव नहीं करती, वो सबको एक समान मानती है। क्यों? अगर हम लोग धूप में निकलते तो ये तो कहते नहीं कि ये हिंदू की धूप है, वो मुसलमान की धूप है। ऐसा तो होता नहीं है ना। आलू अगर आप खरीदते हो तो ये तो नहीं कहते हो भैया हिंदू वाले दे दो, भैया मुसलमान वाले दे दो। ऐसा भी नहीं है ना, सबके लिए एक ही है। किसने दिया? प्रकृति ने। प्रकृति हम में भेदभाव नहीं करती। फिर दोस्तों हम लोग कौन होते हैं? मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा। मानते हैं कई लोग मेरी बात से खुश नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये सत्यता है। जैसे बच्चों को हम लोगों को सिखाना क्या चाहिए? बच्चों, हम लोग मानव हैं। ईश्वर ने, अल्लाह ने हमको यहाँ भेजा काहे के लिए? मानव हो तो मानव जाति की सहायता करो। अगर हम लोग अपना इतिहास उठा करके देखें, हिंदू और मुसलमान कैसे आपस में गले मिल करके रहते हैं। मैं तो खुशनसीब हूँ कि मेरा जो हरदोई शहर है वहाँ पे भी ऐसे लोग रहते हैं। और हम लोग देखें अगर अयोध्या में भी, तो अयोध्या में भी क्या है, वहाँ पर भी सब मेल मिलाप से रहते हैं, है ना? ऐसी बात। मेरी बात अगर गलत लग रही हो तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। हम लोग बॉर्डर ख़त्म कर सकते हैं, सीमाएं ख़त्म कर सकते हैं। छोटे से बच्चे को सिखाएं कि ये राम का, ये रहीम का, ये ईश्वर का, ये अल्लाह का, ये सब जहान है। हमारा क्या है? हमें तो उसने यहाँ पे भेजा है कि जाओ मेरे द्वारा रची हुई प्रकृति का आनंद लो। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? सत्ता के लिए मात्र लड़ते हैं। क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा नहीं। मिलेगा तब जब आप कोई चीज़ खा रहे हो, सामने भूखा खड़ा हो, आप उसको भी खिलाएं, तो क्या होएगा? वो भी मुस्कुराएगा, आपको आशीर्वाद ही देगा। तो बच्चों और मेरे दोस्तों, अगर मेरी बात सही लग रही हो तो जो मेरे हिंदू साथी हैं, आज दुर्गाष्टमी है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग संकल्प करें, इस संकल्प से यज्ञ करें कि हे ईश्वर, हम सबको एक कर दो। और मेरे मुस्लिम भाई रोज़ा रख रहे हैं, जब नमाज अदा करें तो हे अल्लाह, कुछ ऐसा कर दो कि हम सब भाई एक जैसे हो जाएं, सारे बॉर्डर ख़त्म हो जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। अगर मेरी बात गलत लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ, अपने हिंदू भाइयों से, अपने मुसलमान भाइयों से भी। लेकिन मुझे जो लगा, मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा। विनती एक बार फिर से करे दे रहा हूँ कि अगर मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर चाहे तो प्लीज़ मुझको भी सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो दिमाग में आते हैं विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, और शायद इनमें सच्चाई होगी अगर आप लोग समझें। ठीक है? नमस्ते।